बोको हराम महज एक आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि ये धरती पर रहने वाले हर जीव के लिए राक्षस की तरह है। बच्चों को अगवा करना, आतंकी बनाना, उनसे फिदायीन हमले करवाना और खुद के कानून के नाम पर बेगुनाहों का सिर कलम करना, बोको हराम के आतंकियों का यही खूनी शगल है। 2015 में एक फिल्म आई थी, नाम था बीस्ट्स ऑफ नो नेशन। फिल्म आगू नाम के एक 14 साल के बच्चे की कहानी थी, जिसके निर्दोष दादा, पिता और भाई उसकी आंखों के सामने मार दिए जाते हैं। आगू की जान बच जाती है, लेकिन बोको हराम के आतंकी उसे अगवा कर जिहादी बना देते हैं। करीब एक दशक से अफ्रीका का सबसे घनी आबादी वाला मुल्क नाइजीरिया बोको हराम के शैतानों से इसी तरह से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, लेकिन आगाह भी कर देते हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का एक मुल्क। यूं तो नाइजीरिया अफ्रीका के बाकी देशों की तरह ही सामान्य नजर आता है, लेकिन यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। एक खौफ, दहशत और डर का साया हमेशा अफ्रीका के इस गरीब मुल्क की आवाम के सिर पर मंडराता रहता है। बोर्नो नाइजीरिया के पश्चिमी सूबे का एक राज्य। इसी सूबे के एक गांव में सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान से लेकर महिलाओं तक को एक मैदान में जमा कर लिया गया था। आतंकी संगठन बोको हराम ने शरिया कोर्ट लगाया था। गांव के 3 लोगों पर आतंकियों की मुखालफत का इल्जाम था। सभी को लाइन में जमीन पर बैठा दिया गया। 3 लोगों को अगली कतार में लाया गया। फिर एक मौलाना सरीखा दिखने वाला शख्स तीनों से उनके गुनाह को बुलवाने की कोशिश करता है। लेकिन तीनों शख्स इनकार कर देते हैं। अब बारी उस गुनाह की सजा देने की थी जो किसी ने किया ही नहीं था। एक शख्स को आगे लाया जाता है, जमीन पर घुटनों के बल बैठने को कहा गया और फिर कोड़े बरसाए जाने लगे। 21वीं सदी में इस तरह की तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन बोको हराम जैसे आतंकी संगठन के लिए रोज का किस्सा है। वैसे बोको हराम की कहानी 18 साल पुरानी है, लेकिन आज के दौर में बोको हराम दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन है। ये बात है 2014 की। 14 अप्रैल की तारीख थी, जब रात के वक्त नाइजीरिया के गर्ल्स हॉस्टल पर बोको हराम के आतंकियों ने हमला कर दिया। बंदूक की नोक पर करीब 300 लड़कियां ट्रकों में ठूंस दी गईं। इस वारदात के बाद बोको हराम की चर्चा दुनिया भर में होने लगी। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर हर देश ने बोको हराम से लड़कियों को रिहा करने की अपील की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका में तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। तब उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने भी लड़कियों की रिहाई के लिए मुहिम चलाई थी। मिशेल ओबामा की नाराजगी और गुस्से का भी कोई असर नहीं हुआ। 200 लड़कियों का आज तक कम ही सुराग मिला है। इतना ही नहीं, 2018 में एक बार फिर बोको हराम के आतंकियों ने 100 से ज्यादा लड़कियों को अगवा कर लिया। ओसामा बिन लादेन। इतिहास गवाह है कि आतंक से कभी किसी का भला नहीं हुआ। जिस मुल्क ने दहशतगर्दों और कट्टरपंथियों को पनाह दी, वो खुद बर्बाद होते गए। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्कों को इशारों में यही बात कही। देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे। पहला दीप जलाकर देव दीपावली पर्व की शुरुआत की। इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। देश के दुश्मनों को भी क्लियर मैसेज दिया कि बॉर्डर पर घुसपैठ की साजिश करने वाले हो या फिर विस्तारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, सबको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। यही तरक्की और अमन पसंद मुल्क हिंदुस्तान की ताकत है। उम्मीद है पाकिस्तान और चीन जैसे बेगैरत मुल्कों को भी वक्त रहते ये बात समझ आ जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।